अष्टवक्र गीता चैप्टर 10 वर्स 2। मित्र, खेत खलिहान, धन, मकान, पत्नी, संतान, परंपरा और सारी संपत्ति, इन सब को ऐसे देखो जैसे सपना या जादूगर का 3-5 दिन का क्या खेल। अष्टवक्र कह रहे हैं जो चीजें हमें बहुत स्थायी और अहम लगती हैं, घर, परिवार, दौलत, रिश्ते, वे असल में स्थायी नहीं है। क्या है? अस्थायी हैं। जैसे सपना कुछ देर का होता है फिर गायब हो जाता है, वैसे ही सब कुछ भी समय का खेल है। जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए, समय कहावे सोए कबीरा। 3-5 दिन का इंद्रजाल, जादू का शो, सर्कस जैसे वास्तविक लगता है पर कुछ देर बाद ही मिट जाता है। माटी का पुतरा कैसे नचता है, देखे देखे सुने बोले, दौड़े फिरता है, जब कुछ पावे तब गर्भ करता है, जब कुछ जावे तब रोवन लगता है। भक्त रविदास। वैसे ही जीवन की दौलत और रिश्ते वास्तविक लगते हैं पर अंततः सब नश्वर हैं। क्या है? नश्वर। तुम्हें लगता है ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरे लोग हैं। जमीन तो यहां थी 4 बिलियन साल पहले भी। तुम्हारी उम्र 60 साल है। अष्टवक्र कहते हैं सब इंद्रजाल है, सपना है, 3 दिन का मेला है। तुम जिद पकड़ कर कहते हो नहीं ये सब स्थायी है, पर देखो कल किसी की जमीन किसी और की हो जाती है। आज जो मित्र कल दुश्मन हो जाता है। आज जो बीवी है कल एलिमनी मांगने लगती है, दहेज मांगने लगता है घर वाला। और आज जो मकान है 100 साल बाद खंडर होगा। मोह तोड़ने के लिए अष्टवक्र यह जोरदार चोट मारते हैं। मान लो मेले में झूला है, बच्चा मेले में जाता है, झूले पर बैठता है, मिठाई खाता है, कुछ देर मजा आता है, फिर सब खत्म। यही जीवन है, रिश्ते, घर, पैसे, मेले का झूला। फंसो मत इनमें, सही कर्म करो। गेम खेलते खेलते, मान लो मोबाइल गेम खेलते खेलते तुम्हें लगे सब असली है, लेकिन गेम खत्म होते ही सब मिट जाता है। जीवन के रिश्ते और चीजें कुछ स्थायी नहीं है। एक चीज स्थायी है और उसे सत्य बोला गया है। ग्लोबल वार्मिंग, इंसान सोचता है हमने बड़े बड़े शहर बना लिए, लेकिन एक बाढ़, एक भूकंप सब मिटा देता है। यह बताता कि हमारी सारी संपत्ति जादू का शो है, सर्कस है, टिकाऊ नहीं। टिकाऊ सिर्फ सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। मित्र, परिवार, धन, भूमि, क्या बोल रहे हैं अष्टवक्र? सब स्थायी है। इन्हें असली मानकर मोह मत करो, इनको सपने और जादू के खेल की तरह जानो। अब जब ये समझ आएगी तभी आत्मा सत्य का असली स्वरूप में टिकना आसान होगा। क्या? जब ये बात समझ आएगी सब स्थायी नहीं है, तभी आत्मा बोल लो, सत्य बोल लो, परमात्मा बोल लो, उसके शाश्वत स्वरूप में टिकना आसान होगा।